परंपरा जी हमारी। ये रोजगार की इनकी एक जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें दिखा, एक पारंपरिक पहचान दिखा रहे हैं अपनी कि ये परंपरा थी इनकी जो लुप्त हो गई है। ये लुप्त हो गई साहब, ये सरकार ने लुप्त कर दिया, हमने तो लुप्त नहीं किया था, ये सरकार ने लुप्त कर दिया। तो मैं देश आजाद हो गया, सन 47 में देश आजाद हुआ, लेकिन ये जाति फिर भी आजादी के बाद में जेलों में सड़ती रही। भारत में आजादी के जश्न का इनको रोशनी तक नहीं मिली। जनजाति की कैटेगरी में रखा। दिखाइए जरा ये असली सब। देखो जी, मेरा नाम नरेश नाथ और सोशल वेलफेयर सोसाइटी का हरियाणा से, एक मिनट, जिला जजर हरियाणा से मैं चेयरमैन हूँ सपेरा समाज का। देखो जी, ऐसा है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ सरकार को, ये पहली क्लास का कायदा है, सुनो ना जी, ये पहली क्लास का कायदा, इसमें सैसे सपेरा लिखा हुआ है। जिस दिन से ये लिखाई पढ़ाई शुरू हुई थी उस दिन हमारा नाम ये किताब में लिखा था। अरे वाह, किसी जाति का भी किसी का पुस्तक में किसी का नाम नहीं होगा। हमारे को सांप सपेरे वाला सदियों से, क्या हमारे पुष्करों से बिन सपेरे वाला बोलते थे। आज हमारे को सरकार ने ये पाबंदी लगा के और हमारे को भूख मरने के लिए छोड़ दिया है। किसी का रोजगार खोजने से पहले उसको रोजगार दिया जाता है। जमींदार की सरकार इकबार कर देती है, उसको मुआवजा देती है। हमारे सांप सपेरा को रोक के हमें कोई मुआवजा कुछ नहीं दिया। हम पहले असली सांप रखते थे। सांप काल, जिसको हम काल समझते थे, काल को नचा सकता है सर। ये पूंगी नहीं है, ये बीन वो है जो काल को नचा सकती है, कुछ को भी नचा सकती है। आज ये जाग गया, आज यहाँ तक आया है। बात ये एक ऐसा धुन है भारत का जिसको आप कहीं भी बजा दीजिए तो लोग नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो ये बजा रहे हैं वो जीवन में आज किस दुख के धुन पे नाच रहे हैं, जिनके बच्चों का भविष्य नहीं है, जिनको अपना भविष्य नजर नहीं आता है, लेकिन ये खुशियां बांटते हैं। आज कोई भी फंक्शन हो जहां पे लोग बिन का धुन बजाते हैं, लेकिन यही बिन के धुन का रचयिता जो बनाने वाले हैं, अपनी रोजी और रोजगार की रक्षा के लिए और अपने समाज की कम से कम एक पहचान तो मिले, ताकि उस पहचान के सहारे कम से कम कहीं खड़े तो हो सके। वो अलग अलग सुविधाएं जो सरकार दावा करती है इनको मिलने का या देने का, वो सुविधा तो तब मिलेगी जब ये कहीं पे लिस्ट में आएंगे। अभी जो सर जिस तरीके का मैं वेशभूषा देख रहा हूँ हमारी जाति में, हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारे समाज ने, जिसने भी सब लोगों ने अपनी अपनी पहचाने छुपाने लग गए, लेकिन आज लोगों इनको देखो उसी वेशभूषा में आज भी जीवित अपने रखा हुआ है। इन्होंने रही बीन और सांप बजाने का, सर इन्होंने अपना आजीविका के लिए बीन और सांप का एक अपना रोजगार चुना, अपना हुनर चुना। जैसे दर्जी का सर अपना रोजगार होता है, सिलाई का कपड़ा चीनता, मोची का रोजगार होता है, जूता सिलाई करता, सभी अपने हुनर के साथ में कमा खा रहे हैं। ऐसे इन्होंने एक जब समाज से सब धीरे धीरे अपना रोजगार चुने, इन्होंने अपना सांप बीन का काम चुना। सांप बीन का काम चुनने के साथ साथ जिसे ये करते रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये वन एक्ट लगाने के बाद में इनका रोजगार सांप का बंद हो गया, तो बीन भी वहाँ पे बंद होनी थी। लेकिन जब किसी का सर कृषि की जमीन ली जाती तो उसको मुआवजा दिया जाता है। अगर दर्जी का उसका हुनर छीन तो उसकी दुकान छोड़ के वो छोड़ेगा, उसको भी कुछ दिया जाता है। लेकिन इस समाज का पूरे का जी रोजगार छीन लेगा, इसको कुछ नहीं दिया गया। आज ये भीख मांगने के लिए मोहताज हो गई है।
सबसे बड़ा दूसरा जो मुद्दा है, इसको किसी भी कैटेगराइज नहीं है सर, ये किसी स्टेट में दूसरी कैटेगराइज है, कहीं पे ऐसी है। बताया मैंने इनको, वो जैसे पूरा मीणा समाज का सर वो काफी संपन्न हो चुका है, IAS IPS है लोग, इन लोगों में कोई भी नहीं है, लेकिन इनको फिर भी ST का कोई दर्जा नहीं दिया गया, मैं जो देखने में जा रहा हूँ। और एक चीज और सबसे बात कहना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने कही है ना सर, ये पूंगी, आपने जो एक कहा था कि ये पूंगी बजा देंगे, सर जो समाज एक सांप काल, जिसको हम काल समझते हैं, काल को नचा सकता है, सर ये पूंगी नहीं है, ये बीन वो है जो काल को नचा सकती है, कुछ को भी नचा सकती है। आज ये जाग गया, आज यहाँ तक आया है। मैं बात करूंगा सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा छोड़ो इसको। हाँ। सर, ये आप जो बीन देख रहे हैं, आज भारतवर्ष हमारा वैज्ञानिकों का देश, जो आज चांद पर अभी कुछ दिन पहले चांद पर हमारा चंद्रयान पहुंचा दिया गया, लेकिन आज भी भारत में इतना बड़ा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो हमारी इस बीन को बना करके दिखा दे। कोई साइंटिस्ट, मैं पूरे भारतवर्ष के साइंटिस्टों को चैलेंज करता हूं कि ये हमारी बीन बना करके कोई दिखा। आज हमारे सपेरा समाज का कोई भी छोटा सा बच्चा वो इसे केवल मात्र 4 घंटे में तैयार कर सकता है। ये हुनर है, जिसकी पहचान आज भारत में नहीं, विदेशों में। आज उस पहचान को छिपाने के लिए, उस मिटाने के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव अधिनियम के तहत इन सपेरों को भुखमरी की कगार पर ला करके छोड़ दिया। जिस समय बाबा कानीपानाथ जी, ये देखिएगा पीछे लिखा है बाबा कानीपानाथ जी, ये हमारे आदि गुरु हैं। वो सामने लिखा है बाबा गुलाबगिर जी महाराज, ये हमारे कुल गुरु हैं, जिन्होंने ये पहचान और इसका संस्कार हम लोगों को दिया। भाई साहब, ये संस्कार हम लोगों को दिया। आदिकाल से ही हमारे पूर्वज लोग जो हैं, सांप और समाज दोनों की सुरक्षा के लिए ये जाति हमारे गुरुदेव कानीपानाथ ने बना करके तैयार की थी। चलिए मैं एक मिनट सर। उसके बाद में जब देश में हमारे मुगलों का शासक आया, उस समय हमारी प्रजाति इतनी प्रताड़ित की गई कि ये जंगलों में छुपने पर मजबूर हो गए। और मुगलों के बाद में जब अंग्रेज आया, तो अंग्रेजी हुकूमत ने तो वो जुल्म उठाए कि हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया। पता है मुझे, पता है सर। उसके बाद में जब देश आजाद हो गया, सन 47 में देश आजाद हुआ, लेकिन ये जाति फिर भी आजादी के बाद में जेलों में सड़ती रही। भारत में आजादी के जश्न का इनको रोशनी तक नहीं मिली। जब देखा ये गया कि हमारी कैटेगरी, हमारी जाति के लोग अभी भी जेलों में बंद हैं, तब प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके पास जाकर के ये बीन बजाई गई। तब उन्होंने सन 1952 में इन जाति को मुक्त किया, जिसका नाम विमुक्त दिया गया। इतिहास उठा करके आप देखिएगा कि जो सबसे बड़ी मुश्किल है, एक तो कास्ट की रिकॉग्निशन, जी समझ रहे हैं जी, जिसके तहत आपके अलग अलग जो योजनाएं सरकार की है जो आपको मिलनी चाहिए, जी। चाहे वो बच्चों की पढ़ाने की योजनाएं हो, चाहे घर मिलने की योजना हो जिनके पास घर जमीन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है रोजगार क्या करे आदमी। जब आप जो पुश्तैनी रोजगार कर रहे हैं, 3 चीजें मेन, वही शब्द बता रहा हूं मैं सर कि देखिए, ये जो है सन 72 में हम लोगों के ऊपर जो है फिर से सरकार ने वन्य जीव अधिनियम के तहत ये एक्ट लगा करके अंग्रेजों से भी बड़ी हरकत भारत सरकार ने हम लोगों के साथ की, जिससे आज ये जाति जो है दर बदर की ठोकरें खा रही है। इनका पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए आप, कहीं पर तो जोगी, कहीं पर नाथ, कहीं पर कालबेलिया, कहीं पर सपेरा, कहीं पर कनफटा, इन अन्य जातियों के नाम से ही ये कहीं पर जैसे गुजरात वगैरह में गोस्वामी वगैरह। अभी चाहते क्या मुझे ये अब हम बताइए, ये चाहते हैं साहब, पूरे सारे संसार में, पूरे विश्व में ये एक नाम से जाति जानी जाए, सपेरा, और इनको अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में रखा जाए। दिखाइए जरा ये असली सब। देखो जी, मेरा नाम नरेश नाथ और सोशल वेलफेयर सोसाइटी का हरियाणा से, एक मिनट सुनो, जिला जजर हरियाणा से मैं चेयरमैन हूँ सपेरा समाज का। देखो जी, ऐसा है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ सरकार को, ये पहली क्लास का कायदा है, सुनो ना जी, ये पहली क्लास का कायदा, इसमें सैसे सपेरा लिखा हुआ है। जिस दिन से ये लिखाई पढ़ाई शुरू हुई थी, उस दिन हमारा नाम ये किताब में लिखा था। अरे वाह, किसी जाति का भी किसी का पुस्तक में किसी का नाम नहीं होगा। हमारे को सांप सपेरे वाला सदियों से, क्या हमारे पुष्करों से बीन सपेरे वाला बोलते थे। आज हमारे को सरकार ने ये पाबंदी लगा के और हमारे को भूख मरने के लिए छोड़ दिया है। किसी का रोजगार खोसने से पहले उसको रोजगार दिया जाता है। जमींदार की सरकार इकबार कर देती है, उसको मुआवजा देती है।
हमारे सांप सपेरों को रोक के हमें कोई मुआवजा कुछ नहीं दिया। हम पहले असली सांप रखते थे, अब नकली रख रहे हैं। और हमारे को असली सपेरे से सरकार ने नकली सपेरा बढ़ा दिया जी। असली सपेरे आप बन गए और असली सपेरे आप बन के वन विभागों में कहना सुनो जी, कहना को ये कहते हैं सपेरों का देश है। अरे सपेरों का देश तो कहते हैं, सपेरों की तो गिनती खत्म होगी। अरे वन विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, हमारे सांप पकड़ने बंद कर दिए, पाबंदी, वहाँ पे हम सर्विस दे सकते थे। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हमारे सपेरों को सांप खोल दिए जाए और जी हमारी ये पाबंदी हटाई जाए। और हम एसटी में आते थे साहब, एसटी में से उठा के हमें एससी में मिला दिया है। हमारा एसटी की मांग सब जगह नहीं है, बहुत जगह गायब है, बहुत जगह गायब है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरे इंडिया में सपेरा का एक ही नाम होना चाहिए, एक ही नाम, एक ही जाति होना चाहिए, और एसटी का हमारे को दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। सरकार ने धारा 370 जम्मू कश्मीर में कितने टाइम से लगी हुई थी, और सरकार पब्लिक के लिए कुछ भी कर सकती है, उनको 1 मिनट में हटा दिया। हमारी तो ये मांग आज की नहीं, ये तो हमारा धंधा था, खानदानी था, इसको खोस लिया। एक बात तो खोल दिया जाए और ना आत्महत्या करने के लिए। एक बात तो बहुत अच्छी कही है कि किताब में अगर किसी जाति का नाम पे अ आ इ ई पढ़ाई गई हो तो 100 से सपेरा इन्हीं का नाम पहले आता है। तो ये तो फैक्ट है। तो आज किसी और जाति को बखाना ही नहीं है। आज इस हालत में पहुंच गए हैं कि प्लास्टिक का सांप लेके घूम रहे हैं। हालांकि मुद्दा यहाँ पे ये है कि बात ना सांप की है ना प्लास्टिक की सांप की। अब सवाल ये है कि रिकॉग्निशन, यानी कि इनकी आइडेंटिफिकेशन एक मिलनी चाहिए, जिसके तहत इस जाति का जो एक इनको न्याय मिलना चाहिए। और इनकी जो अलग अलग तरह की सुविधाएं सरकार बनाती है, उस सुविधा के अंतर्गत आएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, कोई सपेरा नहीं चाहता अपने बच्चों को सपेरा बनाए, कोई एक बीस में ऐसा नहीं होगा जो कहेगा सपेरा बने। मुद्दा ये है कि पैसा नहीं होने की वजह से बच्चों को चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिले, बच्चा पढ़ लिख के कोई और काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए पैसे जो है। एक दो शब्द कहना चाहता हूं, एक मिनट देखिए साहब, ये सरकार कहती है जुर्म है। हम ये बोलते हैं, हम सांप रखते हैं अपनी टिपारी में, और हमारी टिपारी में सांप मर जाता है, बिरादरी वाले उस पर दंड करते हैं। अगर तेने भूखा रखा है, प्यासा रखा है, हम अपनी औलाद से भी ज्यादा रखते हैं सांप को। सर्दी के टाइम में अपनी रजाई के अंदर रखते हैं, और ये कितने कितने हत्थे खुर रहे हैं, कितने जीव जंतु कट रहे हैं, कितने मुर्गे उठल घुट रहे, वो हत्या नहीं है क्या? तो ये हम अपने पालन पोषण के लिए है। धन्यवाद। चलिए, सपेरा समाज थे और किसी तरह से, हाँ जी, दो शब्द बोले, बोलिए, चिको क्यों मत लीजिए, यही रखिए हाथ में आप। ठीक है, बोलिए। सर, गांव में तिलपत का रहने वाला, मेरा नाम पालीनाथ है जी, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। सिर्फ हम केंद्र सरकार से एक प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले भी सपेरे इसी देश में रहते थे, इंडिया, भारत में। तो अंग्रेजों ने भी जो है तो सपेरों के लिए कोई कानून, अंग्रेज राज में भी 100 वर्ष वो राज करके गए, उन्होंने कोई कानून ऐसी नहीं निकाली कि सपेरों के ऊपर में कोई प्रतिबंध लगाया जाए। मुसलमानों ने 1000 वर्ष राज किया है, उनके किताब में कोई ऐसा नहीं वो लिखा कि भाई सपेरों के ऊपर में सांप रखने का कोई प्रतिबंध लगाया जाए। और 1947 से अब सपेरे अब भी सांप रखते रहे हैं, लेकिन ये 10-5 साल से जो है तो ये सपेरों के ऊपर में एक्ट लगा दिया कि भाई सपेरे सांप मत रखो। ये देखिए, ये हमारा बेन सांप सपेरे वाला, ये परंपरा जी हमारी। ये रोजगार की इनकी एक जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें दिखा, एक पारंपरिक पहचान दिखा रहे हैं अपनी, कि ये परंपरा थी इनकी जो लुप्त हो गई है। ये लुप्त हो गई साहब, ये सरकार ने लुप्त कर दिया, हमने तो लुप्त नहीं किया था, ये सरकार ने लुप्त कर दिया। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ, हमारी मांगों को पूरी करें। बस, धन्यवाद। चलिए, सरकार को इनकी सुननी चाहिए, क्योंकि इनकी वोट देने टाइम में तो ये सब याद आते हैं, जब इनकी सुविधाएं की बात चलती है तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। नमस्कार।